वेलनेस टीचर गतिविधियां संचालित करेंगे। सीबीएसई सचिव के अनुसार यह पहल एनईपी 2020 के अनुरूप और छात्रों को समय पर गुणवत्तापूर्ण काउंसलिंग उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी सिंह ने चीनी मिलों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए नवीनतम तकनीक अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उन्नत अपशिष्ट उपचार संयंत्र, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली और ईंधन खपत तकनीक का उपयोग जरूरी है। सीपीसीबी के चार्टर 2.0 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। डॉक्टर सिंह ने सतत विकास को औद्योगिक प्रगति के साथ संतुलित रखने की आवश्यकता बताई है। उद्योगों को सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रदेश की 133 चीनी मिलें न सिर्फ जीडीपी में योगदान देती है बल्कि लाखों किसानों और श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करती है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद पश्चिम यूपी के 8 जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगेगी। उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना शामिल है। शिकायत दर्ज करने के लिए यूपी 112 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद के गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी विद्यालय में कुल 518 शिक्षण पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय में 273 और मां पाटेश्वरी विद्यालय में 245 पद शामिल है। पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थान बनाए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि नियुक्तियां नियमों और आरक्षण व्यवस्था के तहत होगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, शोध को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित होंगे। नए पदों से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी पूरी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण हो रहा है। संभल हिंसा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने सपा कांग्रेस पर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज खत्म कर प्रदेश को विकास की राह पर लाया है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को उन्होंने सूरज पर थूकने जैसा बताया। महिलाओं की सुरक्षा पर योगी ने चेतावनी दी है कि बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों का अगला चौराहा यमराज होगा। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बसपा प्रमुख मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि राजनीतिक स्वार्थ में गिरता स्तर अति दुखद और चिंताजनक है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि चुनाव के समय अभद्र व अमर्यादित टिप्पणियां माहौल को विषैली बनाती है और देश की छवि को धूमिल करती है। उन्होंने अपील की है कि सभी दल संविधान और सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करें, घिनौनी सस्ती राजनीति से दूर रहे और देश का माहौल खराब ना करे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेजी से रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बन रहा है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मार्च 2026 तक 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब तक 177 MOU साइन हुए हैं, जिसमें से 61 इकाइयों को जमीन मिल चुकी है और 9 ने काम शुरू भी कर दिया है। झांसी में तोपखाना, अलीगढ़ में ड्रोन और लखनऊ कानपुर में एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 25,000 करोड़ का निवेश आ चुका है, लक्ष्य 50,000 करोड़ का है। यह कॉरिडोर MSME को बढ़ावा देगा और यूपी को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की चार्जिंग समस्या जल्द खत्म होने जा रही है। प्रदेश के 21 जिलों में 350 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। यमुना, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत नेशनल और स्टेट हाईवे पर यह सुविधा मिलेगी। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL जैसी पेट्रोलियम कंपनियों ने DVVNL में आवेदन किया है। अब तक 50 चार्जिंग स्टेशनों को कनेक्शन जारी भी किए जा चुके हैं।
DVVNL के MD नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसमें EV मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त को मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी में कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश व गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना जताई है। इस बीच लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, कानपुर नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, उन्नाव, प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।